रही हूँ अपनी लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप सबका आशीर्वाद भी उसमें चाहिए और भगवान जी का भी और घर वालों का भी। जैसे वो लेके आया तो हमें भी देना पड़ेगा भाई। दो रुकान पड़ू। तो चलिए जी दोस्तों, मेरे ससुराल से बहुत सारी चीजें आ रखी हैं। सबसे पहले तो मिठाई का डिब्बा आ रखा है और साथ ही साथ मुझे हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पलाग। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी नौनी गीतू ब्लॉग्स में। फुल खाजा। तो ये देखो भाई, इतने सारे आ गए बच्चे। कितने देर तेरे को? इसमें कितने? दो का। एक, मुझे तीन का। जी दोस्तों, हमारे घर की टोकरी भी सज गई है और फूलों से। तो इस बार ना बुरांस देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखा है क्योंकि ज़्यादा जगह बुरांस हो नहीं रखा है। बाकी ये देखो भाई, मेलू के फूल, साथ में प्यूली, सब चीज़ हम लेके आए थे कल शाम को। और ये देखो भाई, इधर रखा हुआ है चावल, इधर रखा हुआ है गुड़ और इधर टॉफीज जो कि बच्चों को बांटने के लिए है। तो हैप्पी फुल खाजा। तो ये देखो भाई दोस्तों, माता श्री अभी कन्नू के लिए आज फूल देई है। तो आज भिटौली दी जा रही है कन्नू को मायके की साइड से। अभी तो कन्नू यही है ना मम्मी? ऊपर कल जाएगी ना। हाँ, तब आज से बात है इसलिए मैं उसको भिटौली दे देती हूँ। और तो ये भाई मायके की आस होती है तो इसलिए हर साल देना ही पड़ता है ना मम्मी? और क्या, अब बस अब साल करनो चाहे साल बेची हो। हाँ, एक साल में भी डम डमो सूट रे खमा डम डम जन्मन हो दियो। तो ये भी तो भाई, ये सूट प्यारा लग रहा है मुझे। ऐसे ही मुझे भी देते रहे। ये मेरी कन्नू के लिए इस समय 800। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आपको हैप्पी संक्रांति, फुल खाजा। तो फुलदेई की बहुत बहुत बधाइयाँ भाई, है ना? तो इस बार हमने इसके लिए वो नहीं बनाई क्योंकि इसको डायरेक्ट दिल्ली जाना है ना ससुराल। इस बार ससुराल से तो वहीं से जाएगी, तो हम जाएंगे तो हम लेके जाएंगे भाई, है ना? तू लेके जाए तो बनिया। हाँ, रोटना बड़ो ले, आर सा बड़ो जे भी। तो ये देखो भाई दोस्तों, माँ के द्वारा कन्नू को दी जा रही है भिटौली। तो कन्नू की फर्स्ट भिटौली है भाई। तो बधाइयाँ आपको, आपकी फर्स्ट भिटौली है। हमारे कुमाऊं में बहुत माना जाता है भिटौली को। तो फर्स्ट भिटौली है हमारी कन्नू की, है ना? मुझे प्यारी प्यारी सूट एक और उसमें एक डमडम लिफाफा। हाँ, तो ये तो एक बेटी का बनता ही है भाई। सही तो बात है। जिसका बनाए वो लोग जो कमेंट करना, जिसके यहाँ भिटोली वाला त्योहार मनाया जाता है। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हम लोग सब बढ़िया है, आप भी बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों को फुलदेई की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी के जीवन में फुलदेई मतलब ऐसे ही हर साल आती रहे। और इस बार देखो हम लोगों ने फुलदेई में ऐसे टॉफी वगैरह रखी है। हर साल ऐसे ही रखते हैं, कुछ गुड़ वगैरह सारी चीजें रखी जाती है और बच्चे आते हैं भाई। तो हमारे यो जरूर बोला फुल खाजा, देल में राजा, दे बुढ़े सबे खाजा। हमारे बोला ना, तुम आए और जे बोलन वाले तुम जरूर बताया हमें कमेंट करके। फिलहाल हम भी लेट होनी चाहिए, हम उलझाने और बुकिंग में। और उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, गीता के ससुर लोग आने वाले हैं उसको संक्रांत देने के लिए। तो हमारे यहाँ देखो गढ़वाल में भी और कुमाऊं क्षेत्र में भी जो भी पहले त्योहार पड़ता है उसमें ससुराल साइड से, ससुराल पक्ष से अपनी बहू के लिए भाई संक्रांति देने के लिए आते हैं। और हमारी साइड से भी उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ भेंट जाती है। तो आप लोगों को आगे वो चीजें दिखाई जाएंगी कि वो क्या लेके आए हैं और यहाँ से हमें क्या देना पड़ेगा। बिल्कुल, पर कोई नहीं जब बड़ो तो त्यों भी बड़ो गीतू तो जरूर संग्राम लेके आया भैया ना कि खाली हाथ ना आया वो। ठीक है जी, बिल्कुल आएंगे। चलो डबरे बने रहो ब्लॉग में। अभी थोड़ा देर बाद में दुल्हन तैयार करके और तुम मुझे खोल के दुल्हन का मेल लगनी क्योंकि लास्ट ऊँच ना सगे चाँद बस वे बात भी खत्म चेतो में वे बात ऐसे 13-14 भी बरिया। तो फिलहाल चलन और अपना बैग झूला पकड़ते हैं। नेपाली हैं हम, हमारा कोई अड्डा नहीं है। तो भाई दोस्तों, फुल खाजा के अवसर पर नानी दे रही है सबको। चौल भी दे। फुल खाजा का दीदी उड़ तुम हो? अर्पिया, चार कौन कौन है? एक है मेरा मुल्ला, हाँ, मुल्ले है मेरे। ठीक है, तेरे चार
तेरे कौन कौन है? 4। निकी दीदी, हाँ आपको भैया सोमी और मैं। ओके, और तू? हम 2 ही हैं, बोल हिमांश से। मैं 4। 4 को 4? ए बेचार को कोचो। नहीं, हम 3 हैं। 3 कौन कौन है? एक चित्तू, एक मैं, एक देवांशी। अकेले फुल फुल खा जा। फुल फुल खा जा। को भाई दोस्तों जितने बच्चे आ रखे हैं सारी मेरी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू, हैप्पी फुल। ए भाई तो तू तो सबसे लास्ट बनी हूँ। फुल फुल खा जा। तो चलिए जी दोस्तों, अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, मतलब 10 बजने वाला है क्योंकि 8 बजे से हमारी प्रोसेस स्टार्ट हुई। सब लोग इधर उधर जाने वाले थे और मम्मी भी चले गई है स्कूल, तो मैं बना रही हूँ अभी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो अभी मेरे ससुराल से आने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी तो टाइम है वैसे क्योंकि सारे लोग इधर उधर जा रखे हैं, तो इसलिए जब सब आ जाएंगे तभी मतलब ससुर जी भी आएंगे मेरे। तो अभी देखो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन रही है मेरी, ये देखो भाई दोस्तों। और इसके बाद सीधे खाना वाना बनाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि मम्मी लोग तो सारे जा रखे हैं। सुबह से सफाई वगैरह करी, इतने सारे बच्चे आए फूल फूल खाजा खेलने के लिए, तो उनको फूल भी दिया। बाकी नानी लगी हुई है बाहर मटर छिलने पे, तो मिलाती हूँ आप सभी लोगों से थोड़ी देर में नानी को भी। तो चलिए जी दोस्तों, अभी गर्मा गर्म चाय भी मैंने बना ली है। बाकी अभी मेरे ससुर जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हेलो पापा जी। हेलो। तो पापा जी पहुँच गए हैं संग्रांद देने के लिए, है ना। बाकी ये लोग भी पहुँच गए हैं काम से। और यहाँ पे मेरी सास जी ने देखो भाई इतना बड़ा बड़ा झोला दे रखा है पैक करके। अब देखते हैं क्या दे रखा है ना। अभी 100 सुविधा दी हूँ, वे भी खाओ। दी हूँ होल जाओ। तो चलिए जी दोस्तों, मेरे ससुराल से बहुत सारी चीजें आ रखी हैं। सबसे पहले तो मिठाई का डिब्बा आ रखा है और साथ ही साथ मुझे एक सूट आ रखा है गिफ्ट, जो कि मतलब हमारे यहाँ माना जाता है पहाड़ों में कि जब सगाई हो जाती है उसके बाद मतलब ससुराल से हर बार मतलब त्योहार देने आते हैं। तो मेरे ससुर जी आ रखे हैं आज। तो ये देखो भाई, आज देखते हैं क्या आ रखा है। बिल्कुल पैक्ड आए भाई। ये देखो भाई, पूरी पकौड़ी सब आ रखी है। और इसमें क्या दिया है भाई, देखते हैं। और इसमें देखो भाई, वाह, दाल की पकौड़ियाँ दी है इसमें भाई, दाल की पकौड़ियाँ भी दे रखी है। ये देखो। और उसमें दे रखी है पत्ता गोभी वाली है 3 किस्म की। चलो बढ़िया। और ये मैं आई दे रखा है दही। तो सब चीज का टेस्ट क्योंकि पकौड़ी दे में खाण में ज्यादा टेस्टी लगी। तो चलो भाई, मिलते हैं आप सभी लोगों से। लेकिन दही सगुन के लिए भी होता है। और अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, फटाफट से खाना पीना बनाते हैं, फिर पापा जी को भी निकलना है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखो भाई दोस्तों, ये लोग कर रहे हैं अभी ट्राई। कान होनी बढ़िया होनी, मैं सूर्या सौका लियो बहुत बढ़िया। येने रोज राया बाबा, ये खुशी खुशहाल। इन्हें कान होनी बढ़िया। तो देखो भाई, मेरी सास जी ने इतनी सारी चीजें बना रखी है। कन्नू कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा। वाह, कन्नू तो अच्छा होना वो बात नहीं है, मेन होता कितना एफर्ट किया है। सुबह उठी वाले ये सारी चीजों बड़े गए, नहीं तो धोनी एक चीज है। अबे बात दी हूँ भी भाई, फुल फुल। तो इसीलिए उनको थैंक यू सो मच। वो अगर वीडियो देखेंगी तो बहुत बहुत धन्यवाद पकौड़ी खिलाने के लिए। चलो दाल पकोड़ा मुल चाट। अरे दाई पकौड़े मानी जान शुभ कुछ भी बोलो, लेकिन दाई पकौड़ बनने में थोड़ा स्ट्रगल कर पड़ू ना। ये बहुत शॉर्टकट काम कर और छिलके, क्योंकि दाई पकौड़ भी सुन भी पड़ा और तब बनू भी पड़ा। बहुत मेहनत कौन पान ये वास्ता सुबह है जोनी 100 सब चीज दे दिया। और ये खुश रहे भाई, बुआरी भी 100 भी बिल्कुल जिंदगी की बात। जी दोस्तों, मेरे ससुराल के लिए मम्मी ने कर दिया है तैयार। इसमें दे रखी है एक परात, एक लोटा और मिठाई का डिब्बा, है ना। हाँ। तो ये देखो भाई, तो ये देखो भाई दोस्तों, अभी पापा जी के जाने की तैयारी हो गई है। और ये हमारी साइड से यानी कि लड़की को दिया जाता है ना। जैसे बोले क्या तो हमें भी देना पड़ेगा भाई। हाँ। 2 रुकान पड़ू। तो फिलहाल ये आपकी भेंट भी है इसमें। तो चलिए जी दोस्तों, अभी पापा जी भी जाने वाले हैं और कन्नू और तन्नू जा रहे हैं भेजने के लिए, है ना।
हमारे खदनौर। तो चलिए जी दोस्तों, दिन में तो उसके बाद हम लोगों ने आराम वगैरह किया और अभी शाम से हम लोग लगे हुए थे आज कन्नू के पूरे सामान की पैकिंग करने पे। तो ये देखो भाई, यहाँ ऐसे ही फैला हुआ है सारा सामान, यहाँ से उधर तक भाई सारी अटैचें खुली हुई है ना। तो दोस्तों इस बार कुछ और ज्यादा आगे का कुछ करने जा रही हूँ अपनी लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप सबका आशीर्वाद भी उसमें चाहिए और भगवान जी का भी और घर वालों का भी। लाइफ की सबसे बड़ी क्लास लेने जा रही है भाई, सबसे बड़ी क्लासेस लेने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ भाई मैं बहुत बेस्ट करूँ अपनी लाइफ में। ये जरूरी नहीं कि दिखाने के लिए, लेकिन अपने खुद सेल्फ के लिए। तो इसीलिए हम लोगों की तैयारी चल रही है। हमने अपनी पूरी सारी वैनिटी खोल दी है और वहाँ पे कुछ ही मतलब उन्होंने सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट ही मंगाए हैं और उसमें से मेरे पास जो जो सामान है मैं उसको पैक कर रही हूँ। बाकी जितना नहीं होगा वो मुझे वहां से परचेस करना ही होगा। बाकी वैसे तो सारा सामान है ही। वहाँ व्लॉग्स बनाऊंगी मैं और गीतू को जरूर भेजूंगी। आप भी देखना मैं कहाँ से क्लासेस ले रही हूँ और क्या क्या उसकी फीस है और डिटेल है, मैं जरूर शेयर करूंगी। और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा भाई। हर किसी कोई हराश नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में कि भाई एकदम हार मान ली या हर चीज कर ली। देखो लाइफ में समय लगता है कुछ करने के लिए और समय और मेहनत इंसान को बहुत आगे तक पहुंचाती है। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपनी जिंदगी में अब जो भी काम कर रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड में कर रहे हो, तो बहुत ही मेहनत और स्ट्रगल से करोगे तो वो काम बहुत अच्छा होगा। और बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिस होती है हर किसी फील्ड में करने की। तो लोग हमें बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा मेकअप करते हो, तो सीखने की अब ज़रूरत है नहीं। लेकिन कभी भी हो, पढ़ाई होती है जो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। लाइफ में हमेशा किसी को भी मतलब हर किसी को लाइफ में हर स्टेज पर सीखने की ज़रूरत होती है। और जो सीखना है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए लाइफ में, वरना हम कभी मेहनत करेंगे ही नहीं। तो उसी के लिए मैं अपग्रेड होने जा रही हूँ और उसके बाद मैं अपनी बहन को उससे अपग्रेड करूंगी, क्योंकि हर कोई अपने उसके बाद भाई उसे इसीलिए तो हमने भाई बड़ी बहन सीखेगी। हाँ, तो मैंने इसीलिए ये सोचा कि मैंने सोचा था कि मैं और गीता में से, तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि मेरे को ये क्लासेस लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और इस फील्ड में एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। कि देखो इतनी ज़्यादा फीस है, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि कितनी फीस है और कितना मतलब हमारा टोटल 7 डेज में मतलब 3 दिन की क्लास है, सिर्फ 3 दिन डेमो क्लासेस है। तो इसमें कितनी फीसेस वगैरह मेरी जाएगी वो मैं आप लोगों तक शेयर करूंगी। तो फिर मैंने कहा जब इतनी ज़्यादा फ़ी पे करनी है तो फिर मेरे को ही जाना अच्छा है। उसके बाद मैं गीतू को अच्छे से स्किल्स कर सकती हूँ और मेरे ही थ्रू भाई गीतू ने क्लासेस अपनी भी ली हैं, लेकिन सबसे बड़ी मेंटर उसकी मैं ही हूँ। मैंने ही उसको हर चीज़ में गाइड किया है कि मैं उसको अपनी तरह स्किल्स दूंगी। और बाकी आगे हम बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में और आगे बहुत अच्छा सोचेंगे कि हमको क्या करना है। बाकी आप सभी लोगों का आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही सपोर्ट बना रहे। लोग इतने लोग वीडियो देखते हैं ना, देखो अपने क्षेत्र वाले या अपने लोग चाहे सपोर्ट करें ना करें, लेकिन बाहर के लोग इतना सपोर्ट करते हैं। जो लोग हमसे परिचित नहीं हैं उन लोगों को पता है कि कितना स्ट्रगल है। परसों मुझे एक भाई साहब नंदप्रयाग घाट में, मैं 11 बजे 10 बजे की बात होगी, मैं रात को नंदप्रयाग में स्कूटी से निकली। तो वो मेरे को लेने आए थे और वो हमारी वीडियो देखते थे। तो उन्होंने मेरे को कहा सच में यार आपके जो जज्बे को है ना उसको सल्यूट है कि इतनी रात को एक लड़की हो के आप स्कूटी में ट्रेवल कर रहे हो और आपको कोई भी डर नहीं है कि क्या करना है। लेकिन मैंने कहा भाई साहब हर चीज़ हमारी भी हम जब करेंगे तभी हम कमाएंगे भी, है ना। और इसीलिए उन्होंने कहा हम आपकी वीडियो पहले से ही देखते हैं, लेकिन आज सामने से भी देख लिया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो और आप हमारी भावनाओं को समझते भी हो। और जिन लोगों ने देख लिया है उनको मतलब सच में उनके सामने हम एक प्रत्यक्ष चीज़ें हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। उन्होंने कहा हम सिर्फ वीडियो में देखते थे कि आप इतने रात रात को ट्रैवल करते हो, लेकिन इन पहाड़ों में इतने खतरनाक रास्तों में अकेले जाना, वो भी एक लड़की हो के, तो जज्बे को सलाम है यार। लड़के भी हार मान लेते हैं और आप तो लड़की हो और इतना कुछ करते हो तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और कुछ करना चाहिए, जो कि हम लाइफ में करेंगे। हार कभी नहीं मानेंगे भाई। देखो दुनिया चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन स्वयं पे विश्वास और होना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी भी और बेस्ट करूँगी। तो मेरा हमेशा से निर्णय रहा है कि भाई मतलब बचपन से पढ़ाई से लेके हो या किसी भी फील्ड में हो कि पहला ही होता है, तो मुझे वो पहला ही बन के रहना है। कभी मतलब पीछे हट के नहीं रहना कि मैं सेकंड नंबर पे आऊँ। मुझे हमेशा ये मतलब एक प्रतिस्पर्धा इस जलन भावना से नहीं, हमेशा अपने काम के प्रति कि मुझे बहुत बेस्ट करना है, एक नाम हो मेरा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यही तो भाई हमें देख करके 10 लोग हमारी कॉपी करें, है ना? कॉपी की बात नहीं, एक मोटिवेशन मिल रहा है उन सही लोगों बात को कि है। हमको भी करना चाहिए। देखो हर किसी की जिंदगी में स्वतंत्रता है, हर कोई कुछ भी काम कर सकता है, बस ये है कि अपने टैलेंट को पहचानना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आज ये बंदा होटल मैनेजमेंट करे तो मेरे को भी करना चाहिए, ये नहीं है। आप अपनी स्किल्स को अंदर से पहचानो। हम बहुत चीजें कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और जो प्रथम है वो प्रथम ही है। मतलब आप ये नहीं कि भीड़ चाल में कि आज सब लोग यही काम कर रहे हैं तो हमको यही काम करना चाहिए, नहीं। कभी भी देखो, हम चलो ये फील्ड है, लेकिन मैंने उत्तराखंड में कई ऐसी लड़कियां देखी है। पहले देखो लोग ये कपड़े तो हर कोई सिलता था, लेकिन एक होता है कि उसको अलग वे में ले जाना। और यहाँ पे एक कुमाऊं में एक हल्द्वानी से एक दीदी है जो कपड़े बहुत अच्छे डिजाइनिंग कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम पहुंची है। तो ये होना चाहिए ना, ये नहीं कि आज ये आदमी ये काम कर रहा है तो मेरे को भी ये काम करना है, ये नहीं। कभी भी किसी की कॉपी मत करो, हमेशा ये सोचो मैं क्या अलग कर सकती हूँ, और मतलब हर भीड़ से हट के काम करो, तो वो ही इंसान सक्सेस है आज के टाइम पे। बाकी ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहें, और जहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी, मुझे मोटिवेट करने की ज़रूरत होगी, तो मैं ऑडियंस को करूँगी, क्योंकि आप हमारा सब कुछ हो भाई। क्योंकि आपके ही दम पे आज हम यहाँ पे हैं, क्योंकि आप ही नहीं बुलाते तो हम कैसे करते, आप ही नहीं करते तो मतलब हर किसी की एक चैन बनी हुई है, तो हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है भाई, है ना। बाकी मिलते हैं आप लोगों को। अभी फिलहाल माँ भी मेरे साथ काम कर रही है, गीतू भी लगी हुई है, तो मतलब इंसान अकेला मेहनत नहीं कर रहा है भाई। मैं आप सोच रहे होंगे कि नेहा ही काम कर रही है और सारे घर वाले, लेकिन नहीं, मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली का हाथ है। मेरे सबसे पीछे मेरी बहन का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी नानी का भी अपनी जगह हाथ है, तन्नू का भी अपनी जगह हाथ है। क्योंकि जब हमारा सीजन शुरू होता है ना, कभी हम आपको दिखाएंगे हमारे घर में कैसा हुआ रहता है। मेरी मम्मी अपने तरफ से कोशिश करती है, खाना बनाना, सफाई, झाड़ू पोछा कितना होता है। हम आते हैं कपड़े ऐसे फेंक देते हैं, तो उनका अपनी तरीके से वो योगदान देती है। जब से तनुजा है, तन्नू आती, तन्नू कपड़े धोना ये करना बहुत हेल्प कर देती है, जो उससे हो सकता है भाई। गीतू है तो गीतू मेकअप में मेरी हेल्प कर लेती है। तो यही हमारी परिवार की यूनिटी यही होती है ना, जब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी आप पहुंच पाओ। अकेला कोई भी आगे नहीं पहुंचता है भाई। तो मेरे साथ साथ मेरी जो टीम है, यानी कि गौचर से, श्रीनगर से, उन लोगों का भी बहुत योगदान है। वो भी बेचारे नहीं होते तो कैसे। तो यही एक चैन बनती रहती है, लोग जुड़ते रहते हैं, काम और आगे बढ़ता रहता है। और अब इनका तो चलो छोड़ो, अब हमारे पीछे उनका भी हाथ है। हाँ, हमारे हस्बैंडों का भी हाथ है भाई, उन लोगों का, उनकी फैमिली का भी हाथ है भाई। सही बात है। अभी गीतू का रिश्ता जुड़ा, उसके बाद उन लोगों ने कितनी हेल्प की है। तो यही चीजें होती है ना, हर किसी की फैमिली ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए। तो ऐसे ही हमारी तरह आप लोग भी खुश रहें, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारा होल व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा आज का, क्योंकि आज गीतू की कई वो भी हुई, पहली संक्रांति भी आई, हम लोग मेकअप करने भी गए थे, सारी चीजें हुई, तो आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे को भी भिटोली मिली भाई, पहली बार, मेरी भी पहली भिटोली थी। तो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन की घंटोली दबाना भी बिल्कुल ना भूलें भाई। तो मिलते हैं कल नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।